नमस्कार मित्रों, मैं कामना सिंह चौधरी आपकी एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए उपाय लेकर के। आज मैं आपसे बात करूंगी कि लक्ष्मी को घर में कैसे स्थिर किया जाए। माँ चंचला को हमेशा हमेशा के लिए आप अपने घर में स्थिर रूप में कैसे विराजित कर सकें। कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जो बहुत आसानी से आप अपना सकते हैं, और यदि आपने इन्हें अपनाया तो दिन दुनी रात चौगुनी आपके घर में तरक्की होगी, बरकत होगी, पैसा बढ़ेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए जान लेते हैं क्या है वो उपाय। सबसे पहला उपाय, कामकाजी पुरुष या स्त्री जब भी घर आए ऑफिस से तो कभी भी आप खाली हाथ ना आए। कोशिश करें कि जब भी हम घर जाते हैं या शाम को लॉकडाउन लग जाता है तो कुछ ना कुछ हम सामान कैरी करके ही साथ में घर जाते हैं। दूध लिया, दही लिया, फल सब्जी फूल कुछ भी, किंतु कदापि आप खाली हाथ अपने घर ना जाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी लक्ष्मी घटती जाएगी। और यदि इसके विपरीत आपने अपनाया कि आप कभी भी खाली हाथ घर ना गए और कुछ ना कुछ लेकर के गए, यदि कुछ भी संभव ना हो सके, आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं या ऐसी स्थिति नहीं है कि आप रोज कुछ ले जा सके, तो रास्ते से बेशक एक पत्ता ही साथ लेके जाएं, किंतु लेके जरूर जाएं। जब घर में आप रोज कुछ लेकर के जाएंगे तो ये आपकी तरक्की और सफलता और वृद्धि का सूचक है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव बढ़ेगा और घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की भी होगी। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शाम को कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में पूजा के मंदिर के पास सदैव 2 दीपक रखें। एक दीपक जो सरसों के तेल का जले और दूसरा जो देसी घी से जले। किंतु यह दीपक तब ही सिद्ध होगा जब आप सालों साल एक ही दीपक को जलाएंगे। अगर आप लगातार अपने दीपक बदलते रहते, बशर्ते वो बड़ा ना हो जाए यानी कि टूट ना जाए, तब तक आप दीपक बिल्कुल ना बदलें। और संभव हो तो दीपक सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रात ही बदलें। पूरे साल एक ही दीपक आपके घर में जलना चाहिए। उसी के अंदर आप रोज नई बत्ती जलाएं, साथ में घी या तेल जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालें, किंतु 2 दीपक का नियम अपने घर में करें। ऐसा करने से भी आपके घर में धीरे धीरे माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। तीसरा उपाय, घर के अंदर बेलपत्र व आंवले का पौधा छोटा सा ही रखें, गमले के अंदर रखें, लेकिन जरूर रखें। जब आपके घर में बेलपत्र और आंवला दोनों एक साथ विराजित होंगे तो माँ लक्ष्मी बाध्य हो जाएंगी आपके घर आने के लिए। और सुबह शाम इसकी सेवा करें, और शाम को यदि संभव हो तो घी का दिया इन दोनों वृक्ष के नीचे आपको जरूर जलाना है। यानी कि आपके घर के अंदर जो पौधा है बेल का और आंवले का, उसके नीचे आपको देसी घी का दिया, गाय का घी हो तो बहुत उत्तम है, ये आपको जरूर जलाना है। शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे को खीर जरूर बनाएं, माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। और अगर पड़ोस में या आसपास या घर में भी अगर कोई छोटी कन्या है, छोटी कन्या से मेरे कहने का मतलब है जिस कन्या को मासिक ना आता हो वही कन्या मानी जाती है। जिन्हें मासिक धर्म आना शुरू हो गया है उन्हें कन्या की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। तो छोटी कन्या को ये खीर जरूर खिलाएं और घर के सभी सदस्य इस खीर का सेवन जरूर करें। प्रत्येक शुक्रवार को आप ये नियम मान लें कि आपके घर में खीर बननी ही है, माँ लक्ष्मी को भोग लगना ही है और सभी सदस्य इसका सेवन करें। माँ लक्ष्मी यूं तो चंचला है, किसी के घर विराजती नहीं है, किंतु जिस घर में श्री हरि नारायण की दिन दुनी रात चौगुनी पूजा की जाती है या उन्हें याद भी किया जाता है, उस घर माँ जरूर विराजती हैं, पधारती हैं और भगवान विष्णु के साथ ही रहती हैं। तो अमावस के दिन आप क्या कर सकते हैं कि अमावस की शाम को 7:15 साढ़े 7 बजे के बाद पीपल वृक्ष का जरूर से पूजन करें। और पूजा करने के बाद यदि आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं है, कोई खास विशेष पूजा विधि की भी आवश्यकता नहीं, स्वयं जाकर के अपनी श्रद्धा शक्ति से भगवान को याद करें। पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जलाएं और एक जनेब वहाँ पे चढ़ा दें, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मणों का वासा होता है। और भगवान श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 जाप करें। हर अमावस पे आपको नियम से इसे करना है।
तो माँ लक्ष्मी बाध्य हो जाएंगी आपके घर आने के लिए। स्त्रियां विशेष तौर पर क्या कर सकती हैं? हालांकि बहुत आप लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है, बच्चे देखने हैं, घर संभालना है, बाहर का भी देखना है, किंतु स्नान करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पैरों की एड़ियां बिल्कुल साफ हों, कटी फटी ना हो, खराब ना हो, गंदी ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके शनि के साथ में राहु मिल रहा है जो मलिन योग बना रहा है, और लक्ष्मी आपकी खत्म होती जाएगी या आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो महिलाएं स्पेशली ध्यान रखें कि पैर की एड़ी बहुत साफ हो, और कोशिश करें चाहे कामकाजी है या घरेलू है, पैरों में पायल जरूर पहने, और पायल के अंदर छोटे छोटे 2 या 3 घुंघरू हो जिनकी मधुर ध्वनि की झनकार से माँ लक्ष्मी आकर्षित हो जाए। ये उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आखिरी उपाय जो आपके घर में धनात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा, जब भी सुबह शाम की आरती होती है, क्या आप किसी ऐसे धर्म से हैं या हिंदू धर्म से नहीं हैं, जब भी आप अपने घर में प्रेयर्स करते हैं या कोई भी अजान का समय होता है, आप घर के दक्षिण पूर्व कोण में यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप कपूर की 2 टिकिया जला दीजिए, सुबह के वक्त आरती के समय और शाम के वक्त। इससे आपके घर में धनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, पैसे कमाने का योग बनेगा। और आखिरी सबसे बड़ा उपाय है, खाना खाते वक्त आज हम आप सभी इस दुनिया में मृत्यु लोक में जो भी काम कर रहे हैं या मृत्यु लोक में जीने के लिए सबसे बड़ा साधन जो है वो लक्ष्मी है, इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। तो जब भी आप भोजन खाते हैं तो कोशिश करें कि जितनी आपकी ज़रूरत है उससे कम खाएं, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कभी भी ना करें, और झूठा भोजन कभी भी ना छोड़ें अपनी थाली में। अगर आपने अपने जीवन में इस नियम को माना कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना किया, जितनी आवश्यकता है उससे कम किया, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको 4 रोटी खाने की भूख है तो आप 3 ही रोटी खाएं, कम भोजन करें। 100% भूख है तो 80% ही खाना खाएं, 20% की जगह खाली रखें। और खाने की थाली बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद, यदि खाना खाने के बाद आपकी थाली में भोजन रहता है, सब्ज़ी रहती है, रोटी बची भी रहती है, जिसे झूठन आप छोड़ देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी, माँ अन्नपूर्णा आपको श्राप देंगी। तो कभी भी आप ऐसा न करें। अगर जो नियम आज मैंने आपको बताए, आपने इन नियमों को विधि पूर्वक मनाया, तो सदैव आपके घर में माँ चंचला हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी और आपको हर जगह, हर क्षेत्र से सफलता ही मिलेगी। तो कैसा लगा ये विषय आज आपको? कृपया मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी एस्ट्रोलॉजर धन्यवाद, कामना सिंह।